सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उम्मीद करता हूँ माय वॉइस इज ऑडिबल। सो बेसिकली मैंने बनाया क्या है, मैंने एक सिंपल सा एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है, जिसपे आप किसी भी तरह का पेमेंट ले सकते हैं बिना कोई कमीशन दिए। ठीक है, जैसे कि आपका जो इन जनरल पेमेंट सिस्टम होता है, गेटवे जो होता है, वो 5 से 10% का कमीशन आपसे लेता है। बट मैंने एक ऐसा यूजर इंटरफेस या ऐसा एक वेबसाइट बनाया है जिसमें आपको किसी भी तरह का पेमेंट मतलब होता है ना, कोई भी तरह का कमीशन देने की जरूरत नहीं है। और आपका पेमेंट डायरेक्टली, जो भी पेमेंट किया जाएगा वो डायरेक्टली आपका पेमेंट गेटवे पे, मतलब वो आपका डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस बनाया है जिसका नाम मान लीजिए एक पेमेंट रिसीव करना है। मान लीजिए चिल्ड्रन चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन करने के लिए मैं कुछ चंदा का मान लीजिए कलेक्ट कर रहा हूँ कुछ बच्चों से या कुछ टीचर से। तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या आपको दिखाई देगा, तो आपको सबसे पहले आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। जैसे ही आप स्क्रीन को ऑन करेंगे या स्क्रीन मैंने की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई क्या देगा, सबसे पहले एक क्यूआर कोड दिखाई देगा जिसपे आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्यूआर कोड कितना का होगा, मान लो इससे 11 रुपया, आपको हर इंडिविजुअल से 11 रुपया लेना है, तो 11 रुपया का आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। जिसका यूपीआई लिंक, मतलब आपको किस मैंने कि जो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये अकाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, तो इस यूपीआई नंबर के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और उसका यूपीआई नंबर ये है। मान लीजिए मैं एक रैंडम सा यहाँ पर नंबर लिया हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जो है ये यूपीआई आईडी है, ये यूपीआई नंबर है। इसी यूपीआई नंबर के बेस पे इस क्यूआर कोड को, क्यूआर कोड जो होता है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको मान लीजिए अपने लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए 499 लेना है, किसी पर हर हर एक इंडिविजुअल से 500 लेना है, 600 लेना है, तो आपको सिर्फ अपना यहाँ यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर डालना पड़ेगा। और कितना अमाउंट आपको पर इंडिविजुअल से मतलब कि लेना है, वो आपको डालना पड़ेगा। देन आफ्टर ऑटोमेटिकली ये क्यूआर कोड उस हिसाब से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप मान लीजिए कोई आदमी पेमेंट करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना गूगल पे या फोन पे निकालेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और पेमेंट करेगा, तो जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो उसको 11 रुपया आईएनआर का क्यूआर कोड जनरेट हो मैंने कि दिखेगा। तो मतलब क्यूआर कोड बोलेगा कि आपको 11 रुपया पेमेंट कीजिए। जैसे ही 11 रुपया पेमेंट करेगा तो उसके पास क्या जनरेट होता है, स्क्रीनशॉट जनरेट होगा। ठीक है, मतलब एक ट्रांजेक्शन आईडी इसमें देखने को मिलता है और स्क्रीनशॉट आप उसको चाहे तो शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर पहले अपना नाम मान लीजिए, अपना नाम मान लीजिए यहाँ पर लिखा निशा। निशा नाम की एक यूजर है, उसने अपना नाम लिखा निशा कुमारी। यहाँ पर अपना पहला नाम लिखा निशा कुमारी, अपना ईमेल आईडी लिखा nisa@gmail.com, कुछ भी मान लीजिए उसने लिखा, अपना ईमेल आईडी अपना नेम मान लीजिए उसने यहाँ पर एंटर किया। देन आफ्टर उसने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया। देन आफ्टर जो ट्रांजेक्शन आईडी, इस पेमेंट को करने के बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी रिसीव हुआ था उसने मान लीजिए यहाँ पर लिखा। देन आफ्टर किस डेट को उसने पेमेंट किया था वो यहाँ लिखा। देन आफ्टर अपना स्क्रीनशॉट को उसने यहाँ पर डाला। ठीक है, क्या बोले, उसने अपना स्क्रीनशॉट को यहाँ डाला। देन आफ्टर सबमिट बटन पे उसने क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपको एक इंटरफेस, देखो यहाँ पर मैंने जैसे कि एंटर किया, जैसे कि मान लीजिए निशा कुमारी नाम का एक यूजर है जिसने अपना डेटा इसमें डाला। ठीक है, पेमेंट करने के बाद मान लीजिए कोई भी फोन नंबर रैंडम सा मान लीजिए मैंने चूज किया है और डेट डाला, स्क्रीनशॉट उसने चूज करके यहाँ पर अपलोड कर दिया। देन आफ्टर सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपको ये वाला यूजर इंटरफेस, ये वाला पेमेंट दिखेगा। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिखेगा, आपको किस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। 2 मिनट का टाइम दिखेगा। हाँ, आपको कुछ एक सेकंड, नहीं ये भी नहीं दिखेगा। हाँ, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि पेमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, योर पेमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड, नाउ वेट फॉर द एडमिन वेरिफिकेशन। मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया है, ये बात सही है, आपका पेमेंट सबमिट हो गया, ये भी बात सही है, लेकिन एडमिन के पास वो पेमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उसको पहले वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप अपना स्टेटस इस बटन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे पेमेंट करने के बाद, मैंने कि 1-2 घंटा बाद या मान लीजिए 24 घंटा बाद क्या करोगे, आप स्टेटस बटन पे क्लिक करोगे। जैसे स्टेटस बटन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर क्या डालोगे, ट्रांजेक्शन आईडी डालोगे। ट्रांजेक्शन आईडी डालोगे, जो ट्रांजेक्शन आईडी आपने जब गूगल पे किया था तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ आया था ना, तो वो ट्रांजेक्शन आईडी को एंटर करोगे। जैसे ट्रांजेक्शन आईडी को एंटर करने के बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करोगे, तो अगर आपका पेमेंट एक सेकेंड रुकिए,
हाँ, अगर आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया होगा यूज़र के द्वारा, तो आपको कुछ इस तरीके, जैसे आप अपना यूपीआई आईडी डाले और आपने ट्रैक स्टेटस पे क्लिक किया, और आपका एडमिन जो होगा, मतलब जो यूज़र है, इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़र है, उसने बोला कि नहीं, ये पेमेंट मेरे पास आ गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, योर पेमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द यूज़र, और आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए आप किसी तरह के फ़ॉल्स, मान लीजिए आप किसी दूसरे का पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट डाल दिए होंगे, या कुछ मान लीजिए आपका पेमेंट कहीं न कहीं से फ़ेल हो गया होगा और आपने सबमिट कर दिया होगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है? जैसे ही आपने मान लीजिए अपना ये डाला, यूटीआर आईडी या ट्रांज़ैक्शन आईडी डाला, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखेगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन फेल्ड, काइंडली डू इट अगेन। मतलब आपका जो पेमेंट स्टेटस था वो सही नहीं है, पेमेंट मिला नहीं है एडमिन को। ठीक है? तो आपको ये बोलेगा कि आप खुद से, माने कि फिर से पेमेंट कीजिए। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि पेमेंट आपने सच में किया होता है, लेकिन उसको, मतलब कि हो सकता है कि एडमिन द्वारा गलती से रिजेक्ट हो गया हो। तो आपको आपका एडमिन का ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ताकि ये डायरेक्टली जो यूज़र है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ले, एडमिन को फ़ोन कर ले कि सर मैंने पेमेंट किया था, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे क्या सच में नहीं आया? सच में नहीं आया, तो एडमिन बोलेगा कि हाँ, ये सच में नहीं आया है, या पेमेंट आया है गलती से, मतलब माने कि रिजेक्ट हो गया था, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है? जो भी यूज़र आपका आपको बोलेगा करने के लिए, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है कि सच में गलती से, माने कि फेल फेल हो गया होगा, मतलब कि हो सकता है पेमेंट आया होगा बट गलती से यूज़र ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। ठीक है? यहाँ तक समझ आया? इसमें जो ये काम होगा आपका स्टेटस बटन का। मतलब स्टेटस में जाके आप पेमेंट को चेक कर सकते हैं, पेमेंट बटन में जाके आप पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। एडमिन डैशबोर्ड का बात समझ सकते हैं कि एडमिन के पास क्या-क्या फैसिलिटी होगी, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो, एडमिन की बात करता हूँ ना, ठीक है? तो एडमिन क्या होगा, देखो, जैसे ही एडमिन बटन पे आप क्लिक करोगे, 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया वो पेज? अरे यार! वो पेज कहाँ चला गया? मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं देख के बताता हूँ, कहाँ चला गया वो पेज? 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पर है। देखो, जैसे ही आप यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करोगे, 1 सेकंड रुकिएगा, जैसे ही आप मान लो यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करोगे, तो एडमिन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ ये इस तरह का अकाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर आपको जो पासवर्ड मैं बताऊँगा, आपको वहाँ वो यहाँ एंटर करना पड़ेगा। आपने एंटर किया, ऑथेंटिकेट करेगा ये कि हाँ, ये पासवर्ड सही है, नहीं है। अगर सही होगा पासवर्ड तो खुल जाएगा। खुलने के बाद डैशबोर्ड कैसा दिखेगा वो मैं बताता हूँ। खुलने के बाद जो आपको डैशबोर्ड दिखेगा वो किस इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड। हाँ, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर क्या था, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन के लिए आपने पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे, याद है आपको? ठीक है? आपको यहाँ पर सबमिट बटन, सेटिंग बटन, पासवर्ड बटन और लॉग आउट बटन देखने को मिलेगा। अब क्या है, देखो, सबमिट बटन में जितने बच्चा पेमेंट किया होगा सबका यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है? जितना बच्चा आपको पेमेंट दिया होगा सबका रिकॉर्ड दिखाएगा, डेट वाइज़, किस डेट में कौन बच्चा सबमिट किया है। ठीक है? नाम के साथ, क्या नाम था उसका, ईमेल आईडी क्या था, ट्रांज़ैक्शन आईडी क्या था। ठीक है? सब यहाँ पर आपको, यहाँ पर सब कुछ हो रहा होगा, हो रहा होगा। देखिए, निशा कुमारी ने सबमिट किया था ना, उसका यूटीआर नंबर, उसका ईमेल आईडी सब यहाँ पर शो होगा। मतलब जो एडमिन को शो होगा, जो इसका यूज़र है। ठीक है? साथ ही साथ यूटीआर आईडी, जिसने जिस यूटी ट्रांज़ैक्शन आईडी, यूटीआर आईडी का मतलब होता है जो गूगल पे करने के बाद जो नंबर मिलता है ना, ट्रांज़ैक्शन नंबर, उसी को बोलते हैं यूटीआर नंबर। ठीक है? तो वो आपको यहाँ पर होगा, और जो स्क्रीनशॉट उसने अपलोड किया होगा, वो यहाँ पर आप व्यू बटन दबा के देख सकते हैं कि कौन-सा स्क्रीनशॉट उसने अपलोड किया है। ठीक है? साथ ही साथ आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जैसा यहाँ पर एक्शन लेंगे कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो आप एक्सेप्ट बटन दबा दीजिएगा। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो फेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है? फेल होगा तो आपको स्टेटस में फेल दिखाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो स्टेटस में एक्सेप्ट दिखाएगा। ठीक है? समझ रहे हैं ना? इस तरह का ये सिचुएशन काम करता है। तो ये डिटेल हो गया। अगर और ख़ासकर इसमें एक और ख़ासियत मैंने डाला था कि आप यहाँ पर इस चीज़ को ना, मतलब कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये बेसिकली जो बटन दिख रहा है, इसको बेसिकली इसको बोलते हैं छाँटने वाला बटन। बेसिकली ये छाँट लेगा कि आप सिर्फ़ यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जिसको एक्सेप्ट किया है वो दिखाए। तो यहाँ पर ऐड माने कि ऑल स्टेटस पे क्लिक करके रिजे एक्सेप्टेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और जितना भी फॉर्म एक्सेप्ट आपने किया हुआ उसका सब वही सब दिखाएगा। जितना यहाँ पर क्लिक करके जितना पेंडिंग करेंगे, जितना पेंडिंग बच्चा का जितना जितना पेंडिंग होगा सब उसका लिस्ट दिखाएगा। इसी तरह जितना रिजेक्ट में क्लिक करेंगे और जितना रिजेक्ट बच्चा होगा उसका, मतलब कि ये दिखाएगा, मतलब
आपको चार्ट चार्ट नहीं मतलब कि ये डेटा दिखाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सीवीएस लिखा हुआ, सीवीएस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ये पूरा स्टेटस को, ठीक है, आप एक एक्सेल शीट में चाहते हैं कि एक्सेल शीट में मैं निकल जाए कि कौन कौन बच्चा पेमेंट दिया है कौन नहीं दिया है, आप इसमें चाहते हैं तो एक्सेल शीट में भी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड में आपका एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से देखने का होगा, रुको मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसी का चीज़ का पीडीएफ मैंने लगाया है, एक सेकेंड। तो एक्सेल शीट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेट वाइज जो जो बच्चा पेमेंट रिसीव किया है, देखो दिखा है ना, फेल, मतलब इसका फेल हो गया, क्या नाम है इसका, कमल हसन का फेल हो गया, निशा कुमारी का एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पर एक्सेप्ट दिखाएगा। ठीक है, मतलब कि आप एक्सेल शीट में भी जाके डेटा को देख सकते हो, उसका ईमेल आईडी क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, ठीक है, सब डिटेल को आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक सेकेंड रुको, और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, जैसे कि अब तो आपने देख लिया कि सबमिट बटन में क्या क्या डिटेल देखते हैं। अब आप देखो सेटिंग बटन में क्या करना है। सेटिंग बटन में मतलब कि सेटिंग बटन में जैसे कि मान लीजिए आप किसी और चीज के लिए सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ नाम कुछ और मान लीजिए चीज के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं या चंदा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा। जो टाइटल आप यहाँ पर चेंज करेंगे वो टाइटल वहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब मेन यूजर डैशबोर्ड या होम पेज पे वो टाइटल आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं आवाज जा रहा था कि नहीं जा रहा था। अब जो अमाउंट यहाँ पर डालोगे वो यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको यूपीआई नंबर अपना डालना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यूपीआई आईडी आपको यहाँ डालना है तो वो भी आपको चेंज कर सकते हैं। आपको कस्टमर सपोर्ट मतलब कि इन केस ऑफ फेल ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो। इसके बाद जैसे ही अपडेट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाएगा कि हाँ ये सेटिंग अपडेट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग चलेगा, मतलब इसी पे, मतलब जो आपने सेट किया है इसी पे पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है? इसी सेटिंग पे। पासवर्ड वाला ऑप्शन कुछ खास नहीं है, पासवर्ड वाला ऑप्शन से सिंपली आप मान लीजिए आपका जो एडमिन लॉगिन का पासवर्ड है उसको आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पेज में उतना कुछ खास नहीं है, पासवर्ड पेज में देन आफ्टर लॉग आउट बटन है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सिंपल सा मैंने बनाया है, अ, पेमेंट गेटवे टाइप का ही है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का पेमेंट को बिना कमीशन दिए आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेबसाइट है आपको पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का वेबसाइट बनाना है या आपको इस ये वेबसाइट चाहिए यूज़ करने के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं आपसे मतलब ओनली 499 रुपीज़ कॉस्ट करूँगा, और आप इसमें जितना आप जो करना चाहें, मतलब कि आप इस पे जितना भी पेमेंट रिसीव कीजिए, टोटल पेमेंट आपका होगा। आपको सिर्फ़ मतलब कि अगर 1 मंथ के लिए आपको ये यूज़ करना है, तो आपको 499 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड विथ पासवर्ड मैं आपको यूज़ करने के लिए दे दूँगा। ठीक है? ये 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के तौर पे। आप उस पे कितना भी अमाउंट रिसीव कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ₹1 रिसीव कीजिए, चाहे 1 करोड़ रुपया रिसीव कीजिए, वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि मैं कुछ चेंजेस कर दूँगा तो सारा का सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा क्यूआर कोड सिस्टम है, जो आपने यूपीआई आईडी डाला होगा, पेमेंट उसी में जाएगा। और बाकी सब के लिए हम हैं, मतलब कि हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको मतलब कि ये डैशबोर्ड चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सब सारे के सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। त्रिवेणी प्रसाद ईमेल आईडी मैं ब बता रहा हूँ, त्रिवेणी प्रसाद JSR@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको समझ आ गया होगा।